इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे जो पाकिस्तानी असाइलम पर यहाँ जर्मनी के अंदर हैं, वो जब शादियाँ कर लेते हैं, यानी कि किसी जर्मन से या यूरोपियन से शादी कर लेते हैं, तो उसके हवाले से मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। वो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी पाकिस्तानी यहाँ किसी भी जर्मन से या यूरोपियन से शादी करता है, उसको शादी होने के बाद जब इमिग्रेशन ऑफिस में वो जाता है वीज़े के लिए, तो वहाँ कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें उसको जो है ना पता नहीं होता, और वो ऑलरेडी उससे पहले वो तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से उसे वहाँ जाकर कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें ये मैं पहले बताना चाहता हूँ कि पहली जो चीज़ है, जैसा कि पहले भी बात हुई है कि शादी के बाद अगर वो इमिग्रेशन जाएगा तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि पासपोर्ट तो इमिग्रेशन के पास ऑलरेडी होता है, वो तो उनके पास, वो लेकर तो नहीं जाएगा, वो उनके पास है। दूसरी चीज़ कंट्रैक्ट नौकरी का, यानी कि मियाँ बीवी में से जर्मन लड़की अगर फुल काम कर रही है तो वो भी काफ़ी है, अगर वो कर रहा है तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर उसके पास कंट्रैक्ट नहीं है, मसलन मकान का कंट्रैक्ट इकट्ठा नहीं है, तो वो एतराज़ करेंगे। फिर लैंग्वेज का आ गया, लैंग्वेज अगर उसके पास वो नहीं है, ए लेवल जो भी है जर्मन लैंग्वेज का वो नहीं है, तो वो भी उसको पूछेंगे। तो इसमें यह है कि कुछ रुकावटें हैं। इससे पहले कि आप जर्मन शादी लड़की से करने के बाद वीज़े के लिए अब दफ्तर जाएं, तो ये चीज़ें आपको जो है साथ ले जानी होंगी। उसमें पहला है कंट्रैक्ट हो गया काम का, दूसरा मकान का कंट्रैक्ट हो गया, तीसरा आपकी लैंग्वेज का मामला जो हो गया वो भी सही होना चाहिए, और चौथा जो आपके दीगर इंश्योरेंस हो गई और दीगर मामलात। तो ये चीज़ें जब तक आपके पास मुकम्मल तौर पर नहीं होंगी तो वो हो सकता है आपको उस वीज़ा, वैसे भी पहले दिन नहीं देते, वो 3 माह का वीज़ा आपको देंगे। उसके बाद आपके हाथ में एक लिस्ट पकड़ा देंगे, जो उस लिस्ट में सारी चीज़ें वो क्रॉस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको लानी है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर। तो ये चीज़ें पहली बात तो मैं बता दूँ ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर आप फर्ज़ किया कहते हैं कि जी मैं जो है ना मैंने लैंग्वेज करनी है, तो फिर वो उसके पर ज़ाहिर टाइम लगेगा, तो आपको हो सकता है कि अगली अपॉइंटमेंट ज़रा लेट मिले। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब दूसरी बात जो है वो है जर्मनी के अंदर बाज़ सूबे जो हैं ना वो काफ़ी सख्त होते जा रहे हैं। शादियां पहले जर्मनी के अंदर जो होती थी वीज़ा मिल जाता था जब बंदा जाता था इमिग्रेशन ऑफिस, लेकिन अब बाज़ सूबों में भी वो कहते हैं जी आपने जर्मन से शादी की है, तो इस सिलसिले में आपको हो सकता है कि जर्मन इमिग्रेशन वाले वीज़ा ना दें। बाज़ जगहों पर वो कहते हैं जी आप दोनों मियाँ बीवी वापस पाकिस्तान जाएं, तो पाकिस्तान में जो एम्बेसी है जर्मन एम्बेसी, वहाँ से जाकर वीज़ा लें। अब उसमें क्या मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़े जो मेन जो मसला है वो है आपकी वहाँ जो आप फंस के पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर। लेकिन क्यानी साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि एक सियासी स्टे वाला सियासी पनाहगज़ीन तो पाकिस्तान नहीं ना जा सकता। अच्छा, इसमें जो पॉलिटिकल जो सीकर हैं, जो सियासी पनाह का जितना भी है, वो अगर यहाँ रहता है तो उसको तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने केस कराया होता, वो तो नहीं जा सकता। तो ऐसे केसेस भी मेरे पास आए हैं। तो इसमें ये ख्याल करना है कि अब इसको कैसे कवर किया जाए। तो उसके लिए बेहतर यह है कि एक ऐसा वकील किया जाए, हायर किया जाए, जो इस केस को डिफेंड करे। तो ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं कि वो असाइलम वाले वापस नहीं गए, यहाँ ही उनको फिर वीज़ा भी मिला है। लेकिन बाद सुबह मैंने कहा कि वो सख्त हैं, वो नहीं मानते, तो वो जो गए हैं तो उनके लिए वहाँ जाकर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर खड़े हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती है, वहाँ हम जाते हैं, तो वो चंद एक सवाल करते हैं। तो उसमें यह है कि फ़र्ज़ किया कि आपकी जर्मन वाइफ पाकिस्तान जाती है, वहाँ एम्बेसी के अंदर आप ही साथ होते हैं जर्मन एम्बेसी में, तो वो आपसे पहला सवाल करते हैं कि आपने जो शादी की है तो अब आगे आपके पास जो मामला होगा फैमिली का, आप ज़ाहिर आपने एक ज़िम्मेदारी संभालनी है, तो उसके लिए आपके पास कंट्रैक्ट कहाँ है दोनों का, यानी कि दोनों का कंट्रैक्ट राश का इकट्ठा होना चाहिए। दूसरा नौकरी का, काम का, यानी काम आप क्या वहाँ करते हैं वो कंट्रैक्ट भी ये देखते हैं। तीसरा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वो होनी चाहिए, वो भी ये देखते हैं।
تو یہ چند ایک چیزیں جو ہے نا یہ وہاں ایمبیسی میں بھی آپ کو دکھانی پڑیں گی. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ کو ویزا دیں گے، لیکن اس پر بھی ٹائم لگے گا. لڑکی واپس آ جاتی ہے، پھر باقی چیزیں اگر کچھ نہیں بھی ہیں تو یہاں سے وہ پرووائڈ کرتی ہے، بھیجتی ہے اس کو، اس کے بعد ویزا ملتا ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. لیکن ایک اور میرا سوال ہے کہ پاکستانی اس بیس پر بھی اپلائی کرتے ہیں بچے کی بنیاد پر، اگر کسی کے ساتھ شادی ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا. جو پاکستانی یہاں جرمنوں سے جو شادی کر لیتے ہیں، یعنی کہ اسلامی نکاح، اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو بچہ دیا تو اس بچے کی بیس پر اس کو ویزا یہ دیتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے کی بیس پر جو ویزا ملتا تھا وہ کئی پاکستانی جنہوں نے ویزے لیے ہیں اور جرمنی میں رہ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کچھ سختیاں کر دی ہیں. اب اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کا جو جرمن لڑکی کے ساتھ جو آپ کا یہ ہوتی ہے دوستی کے بہاف پر آپ کا ایک بچہ پیدا ہو گیا، یہ کوئی شادی نہیں ہے. تو اس بچے جو جرمن بچہ ہے تو یہاں کی حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک محکمہ ہے جو بچوں کی نگہداشت کرتا ہے اور ان کو پالتا ہے. تو آلریڈی ہمارے پاس ایک محکمہ ہے جو اس بچے کو پالے گا، اور بچہ جو ہے نا بے شک ماں کے پاس رہے گا، لیکن ہمارے پاس محکمہ بھی ہے. تو اس لیے اس میں آپ کو جو ہے نا ہم یہ نہیں، اس حوالے سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس بیہاف پر آپ کو ویزا دیا جائے. پہلے دیے ہیں ویزے اور ملتے تھے، اب بھی دے رہے ہیں، لیکن اس میں موسٹلی اب یہ ہو رہا ہے کہ بعض صوبے میں وہ ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی بچہ ہم پالیں گے، ہمارا حکومت محکمہ ہے وہ پالتا ہے، آپ اس کے بیہاف پر جو ہے نا آپ کو پرماننٹ ویزا نہیں دیں گے. تو یہ مسئلہ ہے اب جو نئے قانون ان کے بعد جو اوپر بنے ہیں.